हेलो फ्रेंड्स, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग फिर से झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों को करने वाले हैं। ठीक है, जो प्राचीन काल में जो क्षेत्रीय राजवंश थे उनको प्राचीन में कुछ हद तक मध्यकाल में थे, तो उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं रक्सेल वंश को। ठीक है, और ये रक्सेल वंश आपका पलामू के इलाका में था। ये जो आपका ये झारखंड का मैप कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो सबसे किनारे है ये पलामू का मैप। पलामू और जो गढ़वा का इलाका है, पलामू, गढ़वा और लातेहार का इलाका इस इलाका में था आपका। ठीक है, तो ये इस इलाका में आपका कौन था? रक्सेल वंश था। ठीक है, तो उसको रक्सेल वंश को समझने के लिए 3 मैप को देखेंगे वैसे। ठीक है, 3 मैप को देखेंगे, उसके बाद उसको डिटेल में समझाते हैं। ठीक है, और तो पहला मैप है आपका ये मैप नंबर 1। ठीक है, ये वाला मैप है जो इंडिया का मैप दिख रहा है। ठीक, सेकंड मैप है ये जो कि पलामू के अंदर का मैप है, बहुत सा रोड है, नदी है, उसको देखेंगे। और तीसरा मैप है कि आपका झारखंड में ये पलामू का जो इलाका है इसमें इसके बगल में सरगुजा है, तो वो है। ठीक है, ये तीसरा मैप है। ठीक है, तो 3 मैप है, कन्फ्यूज मत होइएगा कि एक ही मैप की लाइन देखिए ड्रॉ किया हुआ है। ये एक मैप के लिए, ये टोटल ये दूसरा मैप के लिए, और ये तीसरा मैप के लिए। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो अब देखते हैं कि आपका जो रक्सेल वंश था, तो ये रक्सेल वंश का क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये उसके लिए अर्ली मेडिवल कर लीजिए या पूर्व मध्यकाल के आसपास में ये लोग का आपका विकास होता है। ठीक है, काफ़ी दिन तक चला था, कोई पर्टिकुलर आइडिया नहीं है कि कब से ये शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन 2 कंफर्म आइडिया तो ज़रूर है कि इनका नागवंशियों के साथ युद्ध हुआ था। और नागवंशों में 2 राजा बहुत फेमस है, एक है आपका भीमकर्ण और दूसरा है कि आपका क्षत्रकर्ण। ठीक है, तो ये जो कर्ण वाला खेला है, जो कलचुरी वंश वाला 10वीं सदी के आसपास वाला, तो उसी आसपास का खेला में ये चलता है। क्योंकि 10वीं सदी के आसपास में लक्ष्मी कर्ण आपका अटैक किया था, और भीम में भी राय हो तो राय से वो कर्ण बन गया था। ठीक है, तो भीम कर्ण कहलाने लगा। तो उसी आसपास के आसपास में ये कहानी है ये। और क्षत्रकर्ण कुछ साल बाद या 100 साल बाद आया होगा। ठीक है, तो उसके आसपास में आपका रक्सेल लोग था यहाँ पे 10वीं 11वीं सदी के आसपास में। ठीक है, बाकी रक्सेल लोग का जो शासन चलता है आपका 16वीं सदी तक चलता है। और 16वीं सदी में आके आपका जब मुग़ल लोग आ जाता है भारत में, उसी आसपास में आपका चेरो लोग यहाँ पे रक्सेलों को अपदस्थ कर देता है, मतलब रक्सेलों को हटाता है और चेरो लोग अपना शासन का स्थापना करता है। तो चेरो के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी सिर्फ रक्सेल तक सीमित रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं रक्सेल का क्या खेला है। ठीक है, तो उससे भी एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो पहले जो फर्स्ट मैप के हिसाब से देखते हैं कि जो पहले सभी रक्सेल लोग भी जो आए थे आपका रोहतासगढ़ से। ठीक है, तो ये रोहतासगढ़ का क्या चक्कर है, जिसको आता है सो रोहतासगढ़ से ही घुस जाता है झारखंड में जो आता है। पुराने काल में देखिए मुंडा लोग रोहतासगढ़ से झारखंड, उरांव लोग रोहतासगढ़ से झारखंड, हो वगैरह सब रोहतासगढ़ से झारखंड, ताकि रोहतासगढ़ का चक्कर क्या है। ठीक है, तो मैप में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि चक्कर हो क्या सकता है। संभावना है, बुक में जनरली नहीं मिलता है। मैंने मैप में थोड़ा सा दिमाग लगाया तो लगा कि हाँ ये हो सकता है, मैं बस संभावना पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो ये देखिए, ये आपका इंडिया का मैप हो गया। ठीक है, ये आपका गंगा नदी हो गया, और ये आपका यमुना नदी हो गया। नहीं देखिए, गंगा नदी आपका ये ऊपर वाला गंगा नदी हो गया, नीचे वाला का यमुना नदी हो गया। ठीक है, बड़ा नदी में। ठीक है, बाकी इधर कोई बड़ा नदी नहीं मिलता है कि जो इधर सिंधु नदी इधर पार हो जाएगा, सतलज वगैरह से इधर है। ये जो बीच का इलाका है ये खाली है, और जो यहाँ नदी बहता है वो छोटा छोटा नदी है। ठीक है, चंबल है, बेतवा है, केन वगैरह है, तो बहुत बड़ा बड़ा नदी नहीं है। ठीक है, तो उनको पार करना करीब करीब आसान है, बजाय कि आप गंगा यमुना को फुल ये पे पार कीजिए। तो और पहले ज़्यादा बरसात भी होता था तो पार करना और दिक्कत था। ठीक है, तो मान लीजिए कोई राजपूताना से अगर इधर आएगा तो सीधे यहाँ से क्लीन आ जाएगा यहाँ पे रोहतासगढ़ तक। ठीक है, रोहतासगढ़ एक हिल है, मतलब एक पहाड़ी है, वहाँ पे आके ये लोग रुकता था। और वहाँ पे मान लीजिए रोहतासगढ़ का इलाका, अब यहाँ से सोन नदी को पार करेगा तो ये आपका दक्षिणी बिहार का इलाका है, जो अभी दक्षिणी बिहार है वो, और इधर से पार करेगा तो यहाँ झारखंड के इलाके में आ जाएगा। तो जिसको इधर जाना था वो दक्षिणी बिहार के इलाका में, जो आपकी जहानाबाद है, गया है,
फिर आपका औरंगाबाद है, मुंगेर वगैरह है, तब भागलपुर साइड चला जाएगा। ये नीचे आएगा तो फिर आपका ये झारखंड के इलाके में आ जाएगा। ठीक है, तो सेटलमेंट पॉइंट कहाँ बन रहा था? ये रोहतासगढ़। यहाँ पे हिल बना हुआ था, हिल थोड़ा ऊपर में था तो सबको देखभाल करना सुरक्षित जगह भी बन जाता था। अगर ऊपर में हिल है तो कोई आपको जल्दी हरा नहीं सकता है, क्योंकि आक्रमण तो नीचे से होगा, नीचे से होगा तो जाहिर है ऊपर से आप बहुत आसानी से उसको मार सकते हैं, भगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए रोहतासगढ़ का बहुत इंपॉर्टेंट था और इसीलिए रोहतासगढ़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और सब लोग यहीं करीब करीब सब सेटल किया है आके। रोहतासगढ़, इसके बाद सब आके दक्षिण में घुसा है। इसी तरह से जो आपका रक्सेल वंश है, रक्सेल वंश भी अपने आप को राजपूत वंश कहता था। अब राजपूत है तो जाहिर है कहीं ना कहीं से आपको राजस्थान के इलाका से होना चाहिए मे भी, या फिर इस उत्तर बिहार में, भारत ना उत्तर बिहार गलत बोल रहे हैं, उत्तर भारत के इलाके से कहीं ना कहीं था राजपूत लोग। ठीक है, अब यहाँ से इधर आएगा तो सीधे आपको यहाँ रोहतासगढ़। ठीक है, अब रोहतासगढ़ से इसका खेला को देखते हैं कि होगा क्या। ये बेसिकली दो ब्रांच में बटेगा। एक ब्रांच आपका देवगढ़ में जाके किला बनाएगा और दूसरा ब्रांच कुंडेलवा में जाके किला बनाएगा। याद रखिएगा, रक्सेल लोग का दो ब्रांच था। पहला ब्रांच आपका देवगढ़ में किला बनाएगा, दूसरा ब्रांच आपका कुंडेलवा में किला बनाएगा। देवगढ़ में जो आया था तो आपका हरिहरगंज और महाराजगंज होते हुए आया था। ठीक है, और जो कुंडेलवा में आया था वो चतरा और पांकी होते हुए आया था। ठीक है, एक हरिहरगंज और महाराजगंज होते हुए आया था और दूसरा एक है चतरा और पांकी होते हुए आया था। ठीक है, तो अब इस चीज़ को देखते हैं। ये आपका रोहतासगढ़, ये आपका सोन नदी। ठीक है, और ये उत्तरी कोयल नदी है, ये नीचे से इधर से जा रहा है, यहाँ जाके मिल जाएगा और यहाँ मिलता है उसी के थोड़ा सा ऊपर में देखिएगा, यहाँ पे आपका रोहतासगढ़ है। ठीक है, रोहतास से इस साइड पार कीजिएगा तो आपको जपला और मिल जाएगा, जपला सीमेंट फैक्ट्री। बहुत बार रटते रहते होंगे कि जपला जपला कहाँ है, तो जपला एक्चुअली यहाँ है कि जपला सीमेंट फैक्ट्री आपका यहाँ पलामू में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, अब रोहतासगढ़ में आता था, रोहतासगढ़ से ये इधर पार कर जाता था। ये चलिए मान लिया पलामू का बाउंड्री मान लीजिए इसको। ठीक है, अब मान लो सोन नदी को इधर पार करता था तो इधर से ये इधर गया। ठीक है, रक्सेलों का दो ब्रांच। ठीक है, दोनों मान लो इधर गया, बीच में मान लो यहाँ तक पहुँचा होगा, यहाँ आके ये लोग किसी तरह से मतलब झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, तो वो लोग दो ब्रांच में टूट जाता है। एक ब्रांच आगे चला जाता है, ये मतलब इधर। ठीक है, और इधर से आके मतलब गया से नीचे कर लीजिए, ये रास्ता गया जाता है, गया से नीचे करके यहाँ चतरा पहुँचेगा और चतरा से फिर नीचे आएगा इधर पांकी और पांकी से इधर होकर लेस्लीगंज होते हुए यहाँ कुंडेलवा में आके अपना किला बनाता है। ये कुंडेलवा वाला है यहाँ। ठीक है, ये बाद वाला आएगा, पहले देवघर में आएगा। तो पहले ये जो ब्रांच था ये इधर से इधर आया, औरंगाबाद, ये औरंगाबाद और बिहार का औरंगाबाद है, उतना दूर नहीं जाना है। ये 2 है, ये देखिएगा, ये जो रोड जा रही है 2 औरंगाबाद, 2 दाऊदनगर। ये से औरंगाबाद और दाऊदनगर बहुत आगे है, इधर गया भी बहुत आगे है। बस एक मैप का आइडिया होगा इसलिए मैंने उसको बता दिया कि कैसे औरंगाबाद जा रहा है, कैसे वो गया जा रहा है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे रोहतासगढ़ से इधर पार करेगा बिहार के इलाका में, ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे, यहाँ पलामू है, इधर औरंगाबाद है। इधर से यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे पड़ता है महाराजगंज और हरिहरगंज। ठीक है, ये दोनों पलामू में ही है, पलामू के पूर्वी से उत्तर में है। यहाँ से ये घुसेगा और यहाँ से इधर आएगा तो यहाँ पे सेटल करेगा और ये आपका देवगन का इलाका। ठीक है, तो रोहतासगढ़ से इधर आया, पार किया सोन नदी को, इधर आया, इधर से महाराजगंज हरिगंज होते हुए देवघर में आके किला को बनाता है। ठीक है, तो ये हुआ इसका पहला वाला जो आपका शाखा था। रक्सेलों का पहला शाखा देवघर में आके बसता है। ठीक है, और जो दूसरा शाखा है ये थोड़ा और आगे बढ़ जाता है और इधर से चतरा पहुंचता है, चतरा से पांकी आता है। ये चतरा तो डिस्ट्रिक्ट है, पांकी भी आपका चतरा में है। इससे इधर से आगे इधर बढ़ता है तो यहाँ कुंडेलवा है। लेस्लीगंज के जस्ट पास इधर देखिएगा, यहाँ कुंडेलवा है, यहाँ डाल्टनगंज है। ठीक है, ये डाल्टनगंज है यहाँ पे। ठीक है, डाल्टनगंज और लेस्लीगंज ये दोनों के बीच में थोड़ा नीचे देखिएगा, यहाँ आपको कुंडेलवा मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो रोड है डाल्टनगंज से ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, फिर 2 भाग में टूटेगा। ये रास्ता चला जाता है आपका गढ़वा, यहाँ पे गढ़वा है, और ये रास्ता चला जाता है आपका औरंगाबाद, फिर आगे दाऊदनगर। ठीक है, तीसरी रास्ता में आपका ये छतरपुर है। ठीक है, तो छतरपुर के थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में देखिएगा तो यहाँ पे आपको देवगन दिख जाएगा। गूगल में सर्च कर देख सकते हैं, यहाँ पे एक लेक है और यहाँ पे देवगन है। ठीक है, तो पहला शाखा देवगन में
तो अपना किला बनाया, वहाँ से शासन करने लगा। दूसरा शाखा चतरा पांकी होते हुए कुंडेलवा आता है और यहाँ से शासन करने लगता है। ठीक है, तो काफ़ी हद तक ये जो मध्य का लीजिए, मध्य और जो दक्षिणी इलाका है पलामू का, उस इलाका में आपका रक्सेलों का शासन चल रहा था। तो इस समय उत्तर में क्या हो रहा था इस इलाका में, तो यहाँ पे आपका एक खरवार राजा था, उस खरवार राजा का नाम था प्रताप धवल। ठीक है, प्रताप धवल इंपॉर्टेंट है, और ये खरवार राजा था। ठीक है, तो खरवार राजा प्रताप धवल ये जपला के इलाका में यहाँ शासन कर रहा था। इसका बहुत सारा अभिलेख भी मिला है। ठीक है, क्योंकि इसका अभिलेख मिला है तो अब मानने से कोई ये नहीं है कि अब ये प्रॉपर राजा था वहाँ पे, और प्रतापी राजा था। ठीक है, तभी अभिलेख वगैरह लिखवा के रखा हुआ है। इस इलाका में प्रताप धवल, इस इलाका में मतलब रक्सेलों का पहला शाखा, कुंडेलवा में रक्सेलों का दूसरा शाखा। ये दक्षिणी पलामू, ये मध्य और दक्षिण के आसपास का पलामू है, और ये उत्तरी या उत्तर पश्चिमी पलामू में आपका जपला वाला इलाका में आपका प्रताप धवल शासन कर रहा था। खरवार मतलब उस समय आपका इससे एक चीज़ जरूर क्लियर हो जाता है कि मान लीजिए अगर इधर रक्सेल लोग हैं तो यहाँ पे आपका खरवार जनजाति भी रह रहा है, और ये लोग भी सत्ता संभालता था, ये लोग भी शासक था। ठीक है, और जब रक्सेल लोग यहाँ पे आया था तो यहाँ अलग अलग दूसरा जनजाति भी रहता था, जैसे कि आपका यहाँ पे गोंड लोग भी रहता था। ठीक है, अब गोंड है, खरवार तो हो गया, गोंड हो गया, फिर आपका कुरवा लोग भी रहता था, पहाड़िया लोग भी रहता था। ठीक है, किसान लोग भी रहता था, सब जनजाति है। ठीक है, और एक मार नाम का जनजाति भी रहता था, मार। ठीक है, और इसके बारे में कहा जाता है, ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो द्रविड़ था लोग था, द्रविड़ बोल रहे हैं, जो उरांव लोग था, उरांव लोग के साथ में ये लोग दक्षिण भारत से आया था। ये दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत से ये लोग पार किया, ये विंध्य पर्वत, इधर से फिर इधर आया था ये लोग, इधर से इधर। ठीक है, और ये उरांव लोगों के साथ ही मार लोग आया था, और ये मार लोग भी आपका ये पलामू के इलाका में रहता था। ठीक है, तो कौन कौन रहता था उस समय? खरवार रहता है जो कि शासन कर रहा है, ये प्रताप धवल है। गोंड लोग रहता है, तो गोंड के बारे में जानते हैं कि बहुत सबसे बड़ा जनजाति है आपका भारत का। ठीक है, और उसके बाद है कि आपका कुरवा है। गोंड या भील में से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, एक फर्स्ट में एक सेकंड में है वैसे, गोंडर भील में। ठीक है, वैसे इस पर क्वेश्चन भी आया था वैसे, तो थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन है, गोंड या भील में से एक है जो इंडिया का सबसे बड़ा जनजाति है। उसके बाद है आपका कुरवा है, फिर आपका पहाड़िया है, फिर है आपका किसान है, मार है। इतना सारा जनजाति इस समय यहाँ रह रहा था पलामू के इलाका में। और इससे एक चीज़ और साबित हो जा रहा है कि यहाँ पे ना मुंडा का कोई ये है और ना उरांव लोग है। अभी तक सब उरांव या मुंडा लोग इसको छोड़ चुका है। मतलब उरांव लोग इतना तो क्लियर है कि रक्सेल से आने से पहले मुंडा लोग या उरांव लोग इस जगह को छोड़ चुका था, क्योंकि उरांव लोग यहाँ कम दिख नहीं रहा है। यहाँ अगर होता तो यहाँ का लिखा हुआ जरूर रहता है हिस्ट्री में इसका नाम नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक मैं फिर से मैप को थोड़ा सा करते हैं, एक मिनट। तो मैप को एक बार फिर से देख लेते हैं, दिमाग में तो सेट हो जाना चाहिए मैप। ये है आपका सोन नदी। ठीक है, ये है उत्तरी कोयल नदी जो यहाँ से इधर आके मिल रहा है। यहाँ पे आपका रोहतासगढ़ का लोकेशन एग्जैक्ट, झारखंड के इतिहास से बार बार रोहतासगढ़ मिलते ही रहेगा, तो एग्जैक्ट दिमाग में रहे तो ये जरूरी है। जस्ट ये यहाँ पे बिहार का मान लीजिए बाउंड्री कर लीजिए, तो यहीं पे आपका रोहतासगढ़ है। ठीक है, एकदम कोना में सोन नदी और ये नॉर्थ कोयल जहाँ मिल रहा है वहीं पे आपका रोहतासगढ़ है। ठीक है, यहाँ से इधर शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा, दो भाग में, महाराजगंज, हरिहरगंज। यहाँ से आया देवगन, आगे बढ़ा इधर से चतरा, चतरा से पांकी, पांकी से लेस्लीगंज, फिर यहाँ कुंडेलवा।
ठीक है। पहला शाखा देवगन में, दूसरा शाखा कुंडेलवा में, ठीक है। ये बेसिकली एक रोड है, ये रोड है जो पांकी तक जाता है। ये पांकी यहाँ पे नहीं है, पांकी काफ़ी आगे है, लेकिन क्योंकि बोर्ड बड़ा नहीं है तो यहीं दिखाना पड़ा है, तो पांकी है। चतरा भी यहाँ नहीं है, चतरा भी दूर साइड पड़ेगा और गया भी उस साइड पड़ेगा, ठीक है। यहाँ नहीं है गया, गया उधर है, लेकिन चूँकि बोर्ड का एक अपना एक क्षमता है, उसे ज़्यादा दिखाया नहीं जा सकता उतना चौड़ा करके। तो अब इमेजिन कर लीजिए कि पांकी उधर है, चतरा उधर है, गया उधर है, लेकिन इस लाइन पे पड़ेगा वो, ठीक है। और बाकी यहाँ लेस्लीगंज के यहाँ पे देखिएगा कुंडेलवा, ये रोड है औरंगाबाद तक जाता है, ठीक है। औरंगाबाद फिर आगे दाऊदनगर, ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है गया का, उधर गया डिस्ट्रिक्ट है आपका, ठीक है। और इधर आपका रोहतास डिस्ट्रिक्ट है आपका बिहार का, ठीक है। चलिए, तो ये मैप क्लियर हो गया होगा कि इस साइड से क्यों आ रहा है और क्यों जाता है। रोहतास में ये सब सेटल कर जाता था, आया सीधा रोहतासगढ़ में अपना गढ़ बनाता था वो लोग, क्योंकि इधर एक चीज़ और है, अगर पुराने काल में चला जाइएगा, मुंडा या उरांव के सेटल हुआ था, तो उस काल में देखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा जो आपका बिहार है, आपका झारखंड है, आपका बंगाल है, उड़ीसा है, या आसाम के इलाका में कर लीजिए, तो ये सभी इलाका में पहले मुंडा लोग खूब पाया जाता था। अभी भी सब जगह इसका कुछ ना कुछ मुंडा है। संथाल लोग भी इनफैक्ट आपको सब ये पांचों जगह पाया जाता है। संथाल कुछ आता है नेपाल के इलाका, हिमालय के इलाका में भी पाया जाता है आपका, इतने इलाका में संथाल मुंडा लोग पाया जाता है। तो सोचिए, इसीलिए सब लोग को पहले ये रोहतासगढ़ एक इम्पॉर्टेंट टाइप का जगह बन जाता था, सब यहीं पे किला टाइप का बनाता था और पूरे इलाका कई लोग इधर करता था, ठीक है। चलिए, और ये पठारी इलाका है तो पठारी इधर पार करेगा, उससे इधर ये प्लेन वाला इलाका था, तो प्लेन में ज़्यादातर पहले शुरुआती लड़ाई तो उधर ही हुआ, बाद की लड़ाई से साउथ आते चला गया, ठीक है। अब ये लास्ट में एक चीज़ और आते हैं कि पलामू जो छेहई वंशी रक्सेल लोग था, तो रक्सेल लोग आपका मतलब ये जो क्या कहते हैं, ये कुंडेलवा के आसपास के जो आपका ये लोग था लेस्लीगंज के, लेस्लीगंज और कुंडेलवा वाला, तो यहीं का एक आपका रक्सेल राजा था जो आया था आपका इधर, मतलब ये पलामू से आया था सरगुजा, मतलब छत्तीसगढ़ के इलाका में, और छत्तीसगढ़ में सरगुजा को जीत लिया था। और उसके बाद पलामू और सरगुजा दोनों इलाका में आपका रक्सेलों का शासन चलना शुरू हो गया था, ठीक है। पलामू और सरगुजा दोनों जगह, और सरगुजा में लोग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा पकड़ता है ये लोग का, ठीक है, सरगुजा में। और सरगुजा कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़ के इलाका में, ये छत्तीसगढ़ का इलाका है। तो यहाँ पलामू से सटा हुआ सरगुजा, तो पलामू सरगुजा दोनों में आपका ये लोग शासन करता था आपका रक्सेल लोग, ठीक है। तो और ये लोग का जो शासन है, ये दोनों वंश का ये है, तो शासन काफ़ी दिन तक चलता है। बाद में 16वीं सदी या 16th सेंचुरी, ठीक है, सदी 16वीं सदी या 16th सेंचुरी में आकर, जब मतलब शेर खान मतलब जो शेरशाह था, शेरशाह के आसपास में या उससे थोड़ा पहले का या उसी समय कह लीजिए कि आपका चेरो वंश का स्थापना होता है और रक्सेल वंश को अपदस्थ कर दिया जाता है। 16वीं सदी में रक्सेल वंश को अपदस्थ किया गया और चेरो वंश का स्थापना किया जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में चेरो वंश के बारे में देखते हैं। तो थैंक यू।